क्या रिलेशनशिप में होकर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस वजह से पार्टनर भी हमें याद करे, पार्टनर भी हमारे बारे में सोचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको याद करे, पार्टनर आपके बारे में सोचे, पार्टनर भी इस रिलेशनशिप की वैल्यू करे, तो कुछ ऐसी गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा जो आप करते हो जिस वजह से पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचता है, और कुछ ऐसा करने को भी कहूँगा जिस वजह से धीरे धीरे पार्टनर भी आपके बारे में सोचेगा, पार्टनर को भी मौका मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, अपने आप से पूछो इस वीडियो को देखते हुए, क्या आप अपने साइड से पॉजिटिविटी रख रहे हो या फिर नहीं। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, पार्टनर उतना आपके बारे में सोचेगा। जितना खुद को कमज़ोर बना के रखोगे, जितना खुद को दुखी बना कर रखोगे, खुद को परेशान बना के रखोगे, उतना वो आपको याद नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, दो तीन चीज़ें हमारे साथ गलत हो जाती है, एक दिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, एक दिन फाइट हो गई, फिर हम खुद को दुखी बना लेते हैं, खुद को कमज़ोर बना लेते हैं, यानी कि हमारी सारी पॉजिटिविटी गायब हो जाती है। तो इस वजह से पार्टनर हमसे दूरी बनाता है, क्योंकि पार्टनर हमें देखकर इरिटेट होता है, हमारी बातों के वजह से इरिटेट होता है। ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपकी फ़ाइट हो गई, इस वजह से आप काफ़ी दुखी हो गए। चलो, दुखी होना एक अलग बात है, परेशान होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना दुख उनके ऊपर भी हावी कर रहे हो, इरिटेट होकर उन्हें भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, या इरिटेट होकर उनके पीछे भाग रहे हो, पैर पड़ रहे हो, या उनसे प्यार की भीख मांग रहे हो, खुद को कमज़ोर बना रहे हो, ये गलत है। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है, आप नाराज़ हो सकते हो। नाराज़गी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से बात मत करो, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ, लेकिन जब हमें उनकी कोई बात बुरी लगती है, अरे उस टाइम पे तो हम उन्हें समझाने की इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हारा फ़ोन किसके साथ बिजी आ रहा था, तुम किससे बात कर रहे थे, तुम ये क्यों कर रहे थे, तुम वो क्यों कर रहे थे। और इस वजह से पार्टनर को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। रो रहे हो आप, परेशान हो रहे हो, आप कुछ भी करो, क्योंकि एक तो हम उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, या फिर हम उनके पीछे भागते हैं कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी, यानी कि हम उन्हें सर पर चढ़ा के रखते हैं। मैंने क्लाइंट्स के थ्रू कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी देखे हैं जहाँ पे इतना डर होता है आगे वाले इंसान को खोने का। आप रिलेशनशिप में हो और आपके मन में इतना डर है कि आप सोच सोच कर बातें कर रहे हो कि कुछ गलत ना हो जाए, मेरी कोई बात उन्हें बुरी ना लग जाए। अगर उनकी कोई बात बुरी लग रही है तो आप एडजस्ट कर लोगे, अगर उन्होंने मार दिया, गाली दी, फिर भी उनके पास जाओगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। नाराज़ होना तो हमें आता ही नहीं है, नाराज़ कैसे होंगे हम। अगर हम नाराज़ हो गए तो पार्टनर तो हमें छोड़ के चले जाएगा, सीधी सी बात है। अगर वो निगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, तो चाहे वो नाराज़ रहे या ना रहे, उन्हें सब छोड़ दीजिए, आप नाराज़ रहिए। कितने दिन वो मनाने नहीं आएंगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। हम बोलते हैं नहीं सर वो तो कभी नहीं आएंगे, मौका एक भी बार नहीं दिया हमने, और कहेंगे नहीं वो तो कभी मनाने नहीं आते। आज 2 घंटे हो गए, हमारी फ़ाइट हो गई, वो तो मनाने नहीं आए। 1 दिन हो गया, वो तो मनाने नहीं आए। एक बार अच्छा मौका देकर तो देखो। इसलिए एक बात समझना कि जब उनके साइड से निगेटिविटी है तब उनसे नाराज़ होना सही है। दूसरी बात, अपने बिहेवियर को कमज़ोर बना के, अपने आप को दुखी बना के, परेशान करके उनके सामने मत जाओ। इस वजह से वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ये काफ़ी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। उनके निगेटिविटी के साथ अपनी निगेटिविटी नहीं दिखाना है। बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, फ़ोन कट करो और बात बंद कर दो। हम क्या करते हैं, हम उन्हें भी निगेटिव बोलते हैं। उन्होंने हमको उल्टा सीधा बोला, अब हम भी उल्टा सीधा बोलेंगे। उन्होंने आपको एक बात बोली, अब 2 बात बोलोगे। उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अब आप भी ऐसा करोगे। ये गलत है। अगर वो गलत तरीके से बात करे तो फ़ोन कट करके दूर हो जाओ, बात ही मत करो। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने गलत तरीके से बोला तो आप भी गलत तरीके से बोलोगे। उन्होंने एक बार आपको मारा, आप 10 बार उन्हें मारोगे। नहीं, निगेटिव आई, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, निगेटिविटी आ रही है, बात को वहीं पे बंद कर दो, चाहे 2-3 दिन बात बंद ही क्यों ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो आप भी गलत तरीके से बात करके उन्हें समझाओ। एक बार उन्होंने आपको गाली दे दी, आप 10 बार उन्हें गाली देकर समझाओ। ऐसा नहीं, क्योंकि इस वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए इस बात को भी समझने की आप कोशिश करो कि जब वो अच्छे से बात ना करे, जब वो निगेटिवली रिएक्ट करे, उस सिचुएशन में
आपको निगेटिवली रिएक्ट नहीं करना है, आपको खुद को दुखी बनाकर उनके सामने नहीं रखना है, खुद को परेशान करके उनके सामने नहीं रखना है। ये कुछ बातें जो आपको समझने पर ध्यान देना ही होगा, नहीं तो आपका डिस्टर्बेंस बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यही गलती जो शायद हम करते हैं, इन्हीं बातों को समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं। आपको इन बातों को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप परेशान ही होते रहोगे और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। एक दिन में सिचुएशन को ठीक नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिए सिचुएशन को समझने में। थोड़ा टाइम लीजिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो और पार्टनर कहाँ पे गलत हो रहा है। जब सब कुछ खराब है उसी वक्त में उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, या फिर खुद को भी ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो कि आप बस प्रॉब्लम को आप ही ठीक कर लोगे, रिलेशनशिप को आप ही बचा लोगे। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है। जितना आप रिएक्ट करते रहोगे उतनी ही आप परेशान भी होते रहोगे। इसीलिए अगर उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया और आपने भी रिएक्ट कर दिया, अगर उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया आपने भी रिएक्ट कर दिया, आपने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, कॉल करना वो भूल गए, तो आप रिएक्ट मत करो कि आप ऐसे कैसे भूल गए, आपको समझ में नहीं आता है। उन्हें भी मौका दो। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट आप करते रहोगे तो वो आपको छोड़ देंगे, फिर आप परेशान होते रहो, आप दुखी होते रहो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही बातें आपको समझने की ज़रूरत है। अपने साइड से ज़्यादा रिएक्ट मत करो। जितना ज़्यादा आप गलत तरीके से रिएक्ट करोगे, अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे, पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए आपको उनके जैसा नहीं बनना है। जब वो आपको गाली दे रहे हैं, जब वो आपको मार रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लो, अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो, अपने वैल्यू के लिए स्टैंड लो, लेकिन सही तरीके से। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 9834250097 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल पे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मेरी टीम को अभी मैसेज करके अपनी कॉल बुक कीजिए। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।